हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर से, फर्स्ट फ्लाइट का आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी। ठीक है, जो दो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो आपका जो चैप्टर है, इसके अंदर दो पार्ट में आपको स्टोरीज गिवन है। आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इन दो स्टोरीज को अच्छे से सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पार्ट 1 खत्म करने के बाद हम इसके ऊपर बेस्ड आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो स्टोरी आपकी द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों स्टोरीज को हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि किसके ऊपर ये बेस्ड है। Two stories about flying, part 1, his first flight by लियाम ओ फ्लाहर्टी। इनके जो ऑथर है वो है लियाम ओ फ्लाहर्टी। आपको हर एक चैप्टर के स्टोरीज के, ठीक है, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल, ठीक है, पोएम्स के हर एक के ऑथर एंड पोएट बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो इस चैप्टर में है क्या, मैं थोड़ा बहुत आपको समरी दे देती हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों जो स्टोरीज हैं, ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट 1 है, हिज फर्स्ट फ्लाइट के अंदर एक ये कहानी है एक यंग सीगल की। यहाँ पे जो हिज है वो एक यंग सीगल है, एक यंग सीगल है, यानी कि एक बेबी सीगल है आप कह सकते हैं। सीगल मीन्स ये एक समुद्री पक्षी है। ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे एक लेज पर रहते हैं। लेज एक क्लिफ टाइप होता है। ठीक है, बिल्कुल एक ब्रिंक ऑफ एज पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम ये है, इस यंग सीगल की प्रॉब्लम ये है कि ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, इसको उड़ने में काफी डर लगता है, लेकिन इसके फैमिली में इसके मम्मी पापा, इसके दो भाई बहन छोटे, ठीक है, वो सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, और वो सारे स्किम करते हैं, डाइव करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ के खा लेते हैं, खूब मस्ती करते हैं और आराम से फ्लाइट भरते हैं, इनको बहुत मजे आते हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है बेचारा, ये बहुत ज्यादा डरता है, ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। तो क्या ये अपनी जो जो फियर है इसका ओवरकम कर पाएगा, ये हम कहानी के एंड में हम इसको देखेंगे। ठीक है, काफी सस्पेंसफुल वाली ये कहानी है और दोनों ही इसके दो पार्ट बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, और ये जो आपकी स्टोरी है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, दे आर पैरेबल स्टोरीज। दे आर पैरेबल स्टोरीज। पैरेबल स्टोरीज मीन्स शॉर्ट स्टोरीज विद अ मैसेज। ऐसी स्टोरीज जिनके शॉर्ट अच्छे काफी मॉरल वाले मैसेजेस होते हैं। शॉर्ट स्टोरी विथ मॉरल मैसेजेस, जिनके काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस गिवन होते हैं। तो जो लियाम ओ फ्लाहर्टी है, ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ठीक है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है आपकी। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करने जाते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी। ओके, बिफोर अबाउट द ऑथर हम पढ़ लेते हैं, बिफोर रीडिंग द स्टोरी। लियाम ओ फ्लाहर्टी was an Irish novelist and short story writer and one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century, writing about the common people's experience and from their perspective. ठीक है, तो लियाम ओ फ्लाहर्टी जो है एक आयरिश नोवेलिस्ट है, सॉरी, वो एक आयरिश नोवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है and one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century। ठीक है, 20वीं सदी के सबसे अच्छे सोशलिस्ट राइटर को कंसिडर किया गया है। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये नॉर्मल जो रोजगार वाली जिंदगी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी ब्यूटीफुल ये एक कहानी है। ठीक है, एक यंग सीगल, एक बेबी सीगल के ऊपर। इससे पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको समरी दे दी है कि क्या किसके ऊपर ये बेस्ड है, क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया that one should bravely face their fears and never give up। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मैसेज देती है हमारी ये पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट वाली कहानी
कि हमें अपने फियर को ओवरकम करने के लिए हमें फियर्स का सामना करना पड़ता है और कभी भी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ता है हमारी लाइफ में, ठीक है। द बेबी सीगल इज लेफ्ट ऑन अ लेज बाय हिज मदर who sees that he is too frightened to fly and get food। तो जो बेबी सीगल है, ठीक है, उसकी जो मम्मी पापा होते हैं, उसकी जो मम्मी होती है वो उसको लेज पर ही छोड़ जाती है, ठीक है, और वो बाकी खुद सारा खाना लेके आ जाते हैं, खा लेते हैं। अब उसकी माँ ऐसे क्यों करती है? वाई शी इज क्रूअल। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देता है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है, वो क्यों, वो हम स्टोरी में देखेंगे वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उसको क्या सिखाना चाह रही है, ठीक है। is frightened to fly and get food. Eventually, धीरे धीरे hunger forces the seagull to find his wings and leave the ledge। जैसे ही उस जो बेबी सीगल की भूख बढ़ने लगती है, वो जो बहुत डर रहा होता है उड़ने से, वो फाइनली, ठीक है, हंगर की वजह से एक बहुत ही अच्छी फ्लाइट भरता है। एंड शी नोज ही नीड्स टू वर्क आउट हाउ टू लिव बाय हिमसेल्फ। शी इज बीइंग क्रूअल टू बी काइंड। इट्स अ वेरी गुड लाइन, ठीक है। वो उसकी जो माँ है वो उसके लिए क्रूअल बन रही है, ठीक है, ताकि वो चीज उसके लिए आगे जाके अच्छी साबित हो, ठीक है, ताकि उसका जो बेटा है, उसका जो यंग सीगल है, वो फ्लाइट भर सके। ओके, विथ होल्डिंग हर असिस्टेंस सो दैट द बेबी कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ताकि उसका जो बेबी सीगल है वो इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है, खुद फ्लाइट भर के खाना खा सके, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसलिए उसकी मम्मी उसके साथ इतना क्रूअल बिहेव कर रही है, ठीक है, और वो भी सिर्फ उस यंग सीगल के गुड के लिए, ठीक है, फॉर हिज ओन गुड। द सीगल सरप्राइजेस हिमसेल्फ। ही जंप्स ऑफ द लेज इन डेस्परेशन एंड फाइंड्स ही कैन फ्लाई। तो एंड में हम देखते हैं कि जो सीगल है हंगर के मारे जो है वो फाइनली ही जंप्स ऑफ द क्लिफ, ठीक है, एंड ही इन डेस्परेशन एंड फाइंड्स ही कैन फ्लाई, और वो फ्लाई कर पाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट समरी मैंने आपको दे दी है इसके ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी, और बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा मैसेज देती है ये स्टोरी। चलो इसको हम आगे रीड करते हैं। ओके, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लेज? इज लेज इस टाइप का कुछ होता है, एक जो पहाड़ पे एक छोटी सी जो क्लिफ बनी होती है उसको हम लेज भी बोलते हैं, ठीक है, लेज भी बोल सकते हो आप, क्लिफ भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अक्सर जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वो अपने जो विंग्स हैं वो फ्लैप करते करते भागते भागते आते हैं एंड देन दे फ्लाई, ठीक है। तो ऐसे ही यंग सीगल भी यहाँ पर कभी भी वो फ्लाइट नहीं भर पाता था, वो यहाँ तक भाग कर आता और फिर यहीं रुक जाता। वो बहुत ज्यादा डर जाता कि मैं कैसे फ्लाइट भरूं, कैसे मैं समुद्र को पार करूं, कैसे मैं जाऊं, ठीक है। तो इसे लेज कहते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसके 2 ब्रदर और सिस्टर्स थे, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही वो उन्होंने फ्लाइट ले ली थी। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है उनके साथ फ्लाई करने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और जैसे ही एक बार यंग सीगल ट्राई करता है कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ फ्लाइट भरने की, वो भागता भागता आता है विद फ्लैपिंग हिज विंग्स, और यहाँ आके फिर से वो डर के मारे रुक जाता है, ठीक है। ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता वो फ्लाई, ठीक है। He became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way, miles down. He felt certain that his wings would never support him. वो जैसे ही इस एज पर आके रुक जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे देखता है, ठीक है, कि कितना गहरा समुंदर है, ठीक है, मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ और मुझे कितना माइल्स यहाँ पे दूर करना है, ठीक है, मैं कैसे कर पाऊंगा अपने विंग्स के साथ, ठीक है। तो यही सोचकर वो रुक जाता है एज पर और सोचता है कि उसके जो विंग्स है उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक। वो सर झुकाकर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। वहीं उसी जगह पे जहाँ पे वो रात भर सोता है। यहाँ पे देखते हैं लेज क्या होता है। लेज मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द क्लिफ, पहाड़ी का बिल्कुल एक वो कॉर्नर पार्ट, उसे हम लेज कहते हैं। His father and mother had come around
His father and mother had come around calling to him shrilly. shrilly मतलब a loud, a pitched sound जिसको हम बोलते हैं उसे कहते हैं shrilly, बिल्कुल pitched voice मतलब चिल्लाकर, pitched voice, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो मम्मी पापा हैं किसके, यंग सीगल के, वो उसको डरा रहे हैं कि अगर तुमने फ्लाइट नहीं भरी तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, तुम भूखे मर जाओगे, ठीक है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. दैट वाज 24 hours ago, ठीक है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. और यंग सीगल को भूखे रहे 24 hours ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके पास कोई आया तक नहीं उसे खाना खिलाने. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. ठीक है, पूरा दिन उसने अपने भाई बहनों को और अपने मम्मी पापा को देखा है कि वो किस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली अपने विंग्स फैला के फ्लाई करते हैं, एक फ्लाइट भरते हैं, ठीक है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. स्किम द वेव्स का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल समुद्र के ऊपर उड़ना, ठीक है. स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक है. upbraiding का मतलब होता है scolding. To skim मतलब to move lightly just above a surface here the sea. and herring का मतलब होता है a soft finned sea fish. जो लोग ये जो young seagull जो है, जो seagull जो पक्षी है, समुद्री पक्षी जो है, ये जो है मछली खाते हैं, ठीक है. सॉफ्ट फिन सी फिश जो होती है, क्योंकि ये एक समुद्री पक्षी है इसलिए ये लोग फिश का ही हंट करके खाते हैं, ठीक है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. तो वो जो यंग सीगल है वो हर एक जने को यहाँ पे नोटिस कर रहा है, अपनी मम्मी पापा को, कि वो किस तरीके से फ्लाइट भर रहे हैं, ठीक है. उसके जो भाई बहन है कैसे उन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट अपनी जो आर्ट है, ठीक है, मछली पकड़ के खाने की, डाइव करने की, स्किम करने की, ठीक है, वो किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कर ली है, वो ये सब देख रहा है, ठीक है. Then and all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ठीक है. और वो सब लोग जो हैं, कौन, जो यंग सीगल के जो सारी जो फैमिली है, ठीक है, वो जो प्लेट्यू के अपोजिट बिल्कुल बैठे हैं और उसको टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है. टॉन्टिंग ही मतलब उसको बोल रहे हैं या उसको स्कोल कर रहे हैं कि तुम भी उड़ो और अपना लंच लेकर आओ, खाना लेकर आओ, खुद उड़ो, ठीक है, उसको बोल रहे हैं. और अपनी जो कॉवर्डाइसनेस है, ठीक है, तुम जो डर रहे हो उससे बाहर निकलो. The sun was now ascending the sky. Ascending का मतलब यहाँ पर क्या होता है? Ascending means, ascending हम मैथ में भी पढ़ते हैं, हम छोटे से बड़ा हम ascending कहते हैं, ठीक है. Ascending the sky मतलब जो सन है वो धीरे धीरे जो अपने जो लेज है, डेट फेस द साउथ, ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, मतलब जो ऊपर आ रहा है, ठीक है. धीरे धीरे सन इज असेंडिंग टुवर्ड्स द स्काई, ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है. असेंडिंग मींस ऊपर की तरफ बढ़ना. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और धीरे धीरे जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो भी राइज हो रहा था और उसको बहुत ज्यादा हीट लग रही थी. क्यों? बिकॉज ही फेसेस द साउथ. ही हैड, और उसने कुछ नहीं खाया होता है. He had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात से ही उसने कुछ नहीं खाया होता है. He stepped slowly out to the brink. वो फिर से धीरे धीरे चलकर उस ब्रिंक पर आता है, ठीक है, of the ledge, and standing on one leg with other hidden under his wing. और एक टांग पर खड़ा हो जाता है. He closed one eye, then the other. फिर वो उसके बाद अपनी एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी, and pretending to be falling asleep. और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो जो है धीरे धीरे उसको नींद आ रही है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि मुझे कमजोरी आ रही है या क्या, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नोटिस नहीं करता है, ठीक है. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. वो नोटिस करता है कि उसके भाई बहन जो कैसे सो रहे हैं आराम से, ठीक है. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन him, ठीक है. preening the feathers on his white back. preening means making an effort to maintain feathers, ठीक है. अपने जो पंख है वो फ्लैप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक है. only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी जो माँ है, कौन, यंग सीगल की मम्मी जो है, वो उसको देख रही थी. she was standing on a little high hump on the
प्लेट्यू, ठीक है, वो प्लेट्यू से अपने बच्चे को देख रही है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब वाइट ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो उसकी मम्मी का जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल ही आगे की तरफ है। नाउ एंड अगेन he tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, ठीक है, उसकी मम्मी जो है एक पीस ऑफ फिश लेकर आती है, ठीक है, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपने बीक में उसको पकड़कर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, किसको, जैसे यंग सीगल ने देखा कि उसकी मम्मी के जो माउथ के अंदर, उनकी बीक के अंदर, ठीक है, एक पीस ऑफ फिश वहां पर है, वो भूख से पागल हो गया, मैडन हिम। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है, अभी के अभी वो बस उठकर उसको खाना चाहता था। वेट मतलब टू शार्पन, डेरिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज स्टूपिड, ठीक है। तो अब जो है, जो उसके जो सारे भाई बहन, उसके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो क्लिफ के दूसरे प्लेट्यू पर हैं, ठीक है, और उसके पापा जो है वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, ठीक कर रहे थे, ठीक है, देख रहे थे, उनकी ब्रशिंग कर रहे थे, और यंग सीगल के जो भाई बहन है दे आर डोजिंग ऑफ, ठीक है, वो एक अच्छी सी नींद ले रहे थे, ठीक है, और उसकी माँ, जो यंग सीगल की जो मम्मी है, सिर्फ वही उसको वहां पे देख रही थी, ठीक है, और वो अपनी बीक में, ठीक है, एक पीस ऑफ फिश जो है वो लेकर आई, सिर्फ अपने यंग सीगल को दिखाने के लिए, बेबी सीगल को दिखाने के लिए। तो जैसे ही ये जो सिनेरियो जो है उसने देखा यंग सीगल ने, वो बहुत ज्यादा, वैसे ही उसको बहुत ज्यादा 24 घंटे हो गए थे बिना कुछ खाए, उसको बहुत भूख लग रही थी, और वो उसने जैसे ही ये सीन देखा, ठीक है, अ पीस ऑफ फिश उसकी मम्मी के बीक के अंदर, वो बहुत ज्यादा पागल हो गया, ठीक है, उसको वो भूख लगने लग गई। Then गा 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 he cried begging her to bring him some food, ठीक है, वो रोने लग गया कि जल्दी से उसकी मम्मी आए उसकी तरफ और फूड लेकर आए, ठीक है। she screamed back derisively, लेकिन उसकी मम्मी जो है उस पर वापस चिल्लाई, स्क्रीम बैक किया, but he kept calling plaintively, लेकिन वो बार बार उनको बुलाता रहा, and after a minute or so he uttered a joyful scream, और फिर वो थोड़ी देर बाद, मिनट बाद बहुत तेज चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. वो जो बेबी सीगल है अब बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं उस पीस तक कैसे न कैसे जाके पहुंच जाऊं, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, ठीक है, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लेकिन यंग सीगल को ये रियलाइज हुआ कि मेरी जो मम्मी है वो मेरे से बहुत ज्यादा दूर खड़ी है, मैं वहां पे नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, ठीक है, and then maddened by hunger, ठीक है। उसके बाद ही कौन, यहाँ पे ही मतलब यंग सीगल ने बहुत देर तक वेट किया कि उसकी मम्मी आएगी उसके पास खाना लेकर, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद वो बहुत ज्यादा पागल हो गया हंगर से। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पर उसने बहुत ज्यादा डाइव मार ली बिना सोचे समझे। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और वो जो पहले जहाँ पे वो ब्रिंक पर खड़ा था, ठीक है, वो बहुत तेज वहां से चिल्लाते हुए गिरने लगा, and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. 1 मिनट के लिए उसका हार्ट जो है वो बंद हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा वो डर गया, ठीक है। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute, लेकिन ये थोड़ी सी सेकंड्स की बात थी, 1 मिनट की बात थी। The next moment, और दूसरे moment he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers, और उसने रियलाइज किया कि मैं उड़ रहा हूँ, फाइनली मैं उड़ रहा हूँ। द विंड rushed against his breast feathers, then under his stomach, वो जो विंड है, ठीक है, उड़ते वक्त उसको फील आ रही थी, ठीक है, उसके फ्रंट पार्ट से लेकर पूरे उसकी विंग्स तक, उसकी स्टमक तक उसको जो विंड है वो फील आ रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, उसको ये फील हो रहा था कि कैसे उसके जो विंग्स है वो जो हवा को चीर कर फ्लाई कर रहे हैं।
ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वो नहीं गिर रहा था नीचे, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी ऐसे एक मोशनलेस होता है, इस तरीके से वो उड़ रहा था, एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी नहीं डरता। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो बस थोड़ा सा डिजी हुआ, डिजी मतलब थोड़ा सा बेहोशी सा, मतलब ऐसे चक्कर से आ जाना, ठीक है, क्योंकि एक तो वो भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं है, ठीक है, और उसने पहली बार इतना ज्यादा वो डर रहा था फ्लाइट भरने के लिए, ठीक है, और फाइनली उसने अब फ्लाइट भर ली है, बस हल्का सा उसको डिजीनेस महसूस हो रही थी, ठीक है। डिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग इट्स वंस बैलेंस। Then he flapped his wings, ठीक है, उसने अपने विंग्स फ्लैप्ड किए once and soared upwards, और उसने अपने विंग्स फ्लैट करके वो बिल्कुल ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। गा गा गा, his mother swooped past him, ठीक है, उसकी मम्मी उसके लिए cheer up कर रही थी, उसके लिए उसको बोल रही थी, her wings making a loud noise. He answered, फिर उसके बाद बेबी सीगल ने आंसर किया with another scream, उसने भी अपनी मॉम को आंसर किया चिल्लाकर। Then his father flew over him screaming, उसके जो पापा हैं उसकी तरफ उड़ते हुए गए स्क्रीम करते करते। He saw his two brothers and his sisters flying around him, और उसने देखा कि उसके कैसे भाई बहन जो है उसके साथ आ गए, उसके साथ फ्लाई करने के लिए। Curveting and banking, curveting means leaping like a horse and banking means flying with one wing higher than the other, ठीक है, ये सब वो करतब करने लग गए आसमान के अंदर, ठीक है, वो बहुत खुश थे। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, डाइव भी कर रहे हैं, ठीक है, सोर भी कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly, और वो भूल गया कि कभी वो डरा करता था इन्हीं सब चीजों से, और आज वो फ्लाई कर पा रहा है, और उसने अपने आप की तारीफ की। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, उसको बहुत मजा आ रहा था। ओके, ही वॉज नियर द सी नाउ, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा पूरा का पूरा सी जो है वो एंजॉय कर रहा था, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, उसने अपनी आंखों से पूरा का पूरा सी देखा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, ठीक है, उसके जो मम्मी पापा और जो भाई बहन हैं वो पहले ही उसके आगे होते हैं और वो लैंड कर चुके होते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly, और सब उसके लिए cheer up कर रहे हैं, calling shrilly मतलब एक pitched voice में। He drooped his legs to stand on the green sea, और धीरे धीरे वो नीचे आता है उस ग्रीन सी पर। His legs sank into it, और अपने उसके जो पैर है वो ओशन के अंदर हल्के से गड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। He screamed with fright, उसको हल्का सा डर लगा, and attempted to rise again, और फिर से वो ऊपर हुआ, flapped his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it, और उसका जो belly है उस पानी पर वो टच हुआ हल्का सा। and he sank no further, ठीक है, और वो उसके अंदर डूबा भी नहीं। he was floating on it, ठीक है, वो उसमें फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। and around him his family was screaming, praising him, ठीक है, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। and their beaks were offering him scraps of dogfish, ठीक है, he had made his first flight। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आपका। तो फाइनली जो यंग सीगल है वो अपनी पहली फ्लाइट भरने में कामयाब रहता है, ठीक है, और उसको वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को, ठीक है। ही वाज स्किमिंग अराउंड द ओशन, ठीक है, ऊपर उड़ रहा है, सोरिंग अपवर्ड डाउनवर्ड्स, उसको बहुत मजा आ रहा है, और उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब उसके लिए बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसके नेक्स्ट लेसन में हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है उनको एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।